morning students. Today we start chapter 4 direct and inverse variation. ठीक है, तो बेटा चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 4 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो बेटा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के अंदर क्या है, डायरेक्ट के अंदर क्या है, जैसे ये है DI मींस क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। और इनवर्स में फर्स्ट वर्ड क्या है, इन, मतलब इनटू में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर तो 2 क्वांटिटी है उसको डिवाइड करना है, और इनवर्स वेरिएशन के अंदर 2 क्वांटिटी है उनको डिवाइड करना है, इनटू मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए बेटा, फर्स्ट है डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन, 2 quantities x and y are said to be direct variation if both increases or decreases in such a way that x upon y remains constant, that is x upon y equal to positive constant। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, 2 क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, या तो दोनों इंक्रीज करेगी या तो दोनों क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इन सच वे दैट, इस तरह से कि जो x अपॉन y है ना, उनका जब डिवीजन है, ठीक है, x अपॉन y है वो किसके इक्वल होगा, k के, और k क्या होता है यहाँ पे, एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो सेकंड भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज है तो सेकंड भी डिक्रीज होगी, तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। एग्जांपल से समझिए आप, जैसे मान लो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो एक बस है, वो 1 आवर में कवर कर रही है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कितने हावर्स में कंप्लीट करेगी, 2 हावर्स में, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो टाइम है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास में, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन है कि 2 quantities x and y are said to be inverse variation if n causes increase in x, if a quantity x increases then corresponding y quantity decreases and vice versa, x into y remains constant, that is x into y equal to k। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स वेरिएशन में अगर आपके पास में एक क्वांटिटी x है वो इंक्रीज कर रही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y क्वांटिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो इनवर्स वेरिएशन होता है, ठीक है। और इनवर्स वेरिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, x into y equal to k, where k is a positive constant, ठीक है। तो बेटा डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर तो 2 क्वांटिटी है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड, और इनवर्स वेरिएशन में 2 क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस रीड करने के साथ ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो देखिए आप, जैसे फर्स्ट आपके पास में डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। आपका जो डिस्टेंस है वो किस में होता है, या तो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा, ठीक है। डिस्टेंस होता है वो या तो किलोमीटर में होता है या फिर मीटर में होता है। तो बेटा डिस्टेंस में और टाइम में, डिस्टेंस में और टाइम में, तो टाइम किस में होता है, आवर में, मिनट में या फिर सेकंड में, ठीक है। टाइम किस में होगा, आवर में, मिनट में या सेकंड में। तो अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम है, इनका 2 वेरिएशंस आ रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम में बेटा हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डिस्टेंस और टाइम में क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। सेकंड आपके पास में स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम जो होता है उसके अंदर क्या होगा, देखो स्पीड है वो किसमें मिलेगी आपको, किलोमीटर
या फिर मीटर पर सेकंड में। और टाइम किस में मिलेगा आपको, टाइम के रूप में लिख सकते हैं, आवर में, मिनट में, सेकंड में होता है टाइम। तो स्पीड में और टाइम में, स्पीड में और टाइम में किस टाइप का वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, स्पीड और टाइम में क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। तो चलो डिस्टेंस और टाइम को बता रहा हूं, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसमें मान लो 1 आवर लग रहा है आपको, और आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसके अंदर कितना लगेगा आपको, 2 आवर्स। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम है वो भी उसका इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सेकंड आपके पास में स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम में जैसे आपके एक बस है, उसकी स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 50 किलोमीटर का स्पीड से वो एक टाइम मतलब कि 1 आवर में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज कर दी जाए, 50 किलोमीटर से इंक्रीज करके 100 किलोमीटर कर दी जाए, तो जो सेम डिस्टेंस है उसको कितने आवर्स में वो कंप्लीट करेगा। पहले तो 1 आवर में कंप्लीट कर रहा था, मतलब कि उसकी स्पीड जब 50 किलोमीटर पर आवर है तब तो वो 1 आवर ले रहा है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो कितना टाइम लेगा, वो 1 आवर लेगा। मतलब कि जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, सेकंड डिक्रीज हो रही है, तो इस टाइप का अगर कोई वेरिएशन है तो वहां पे क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, एक थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इसके अंदर, जैसे पर्सन एंड एज का। पर्सन में बेटा मैन, वुमेन, स्टूडेंट, बॉयज कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन और डेज के अंदर है हमेशा किस टाइप का वेरिएशन मिलेगा आपको, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, पर्सन और डेज में किस टाइप का वेरिएशन मिलेगा आपको, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इनको आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही पता चल जाएगा कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। इसके अलावा बेटा जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, वहां पे आपको कभी भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। वो तो आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये बेसिक्स था पूरा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, अब इसकी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वर्कशीट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। इनमें क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो एक तो ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वांटिटी है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो आप इजीली कर देंगे उसको। ठीक है, तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो वर्कशीट के अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली। मिसिंग टर्म है वो आपको फिल करनी है टेबल में, इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, गिवन मिलेगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम फिल इन द ब्लैंक्स का कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है ये, जैसे सेकंड पार्ट अब करते हैं x y। ठीक है, ये x बेटा वो यहां पे फिल अप करनी है हमें, y की है tan, ये है बेटा tan 5, ये फिल अप करना है, और ये है tan, ये 30 है, ये फिल अप करना है, और ये 46 है, और ये वाला फिल अप करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, x एंड y वेरी डायरेक्टली। यहां पे लिखेंगे x एंड y वेरी डायरेक्टली, x एंड y वेरी डायरेक्टली। बेटा डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं आप, डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट वेरिएशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट वेरिएशन में di मींस डिवाइड करते हैं हम टू क्वांटिटी का, x अपॉन y इक्वल टू k, वेयर k इज ए कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, x अपॉन में y, तो x की वैल्यू यहां पे tan है, y की 5 है, ये फिल अप करनी है। ये कोई भी अल्फाबेट आप दे सकते हैं, इसको p q r जैसे दे देते हैं। तो x अपॉन में y, ये है tan, ये 5, तो tan अपॉन में 5 इक्वल टू p अपॉन में tan। ठीक है,
डायरेक्ट वेरिएशन है ये, तो डायरेक्ट वेरिएशन को हमने डिवाइड में लिखा है दोनों क्वांटिटी को, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में p, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में 5 और इक्वल टू p, 5 से कट करेंगे तो 5 टू 10, 2 टाइम्स 20, तो बोलिए p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। सिमिलरली हम q एंड r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट है आप x अपॉन y के लिए अब आप ये 10 अपॉन में 5 भी ले सकते हैं, या फिर p की वैल्यू क्या है आपके पास 20, तो आप 20 अपॉन में 10 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 अपॉन में 5 इक्वल टू 30 अपॉन में q, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 को q से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई q इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 30, q इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो q इक्वल टू कितना हो गया 5 3 जा 50, 5 3 जा 50, ठीक है। तो सिमिलरली अपने पास जो क्या है ये r है, इस r को फाइंड आउट कर लेंगे, समझ आ गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, और फिल इन द ब्लैंक्स के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पर आपको गिवन मिलेगा कि x एंड y है वो डायरेक्टली है या इनवर्सली, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली था, हमने p और q है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका, ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटर बाइक 210 किलोमीटर है वो 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में ट्रेवल करता है, बल्कि 30 लीटर्स है उसके अंदर वो 210 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो 7 लीटर में वो कितना ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इन क्वेश्चनों में क्या है, सबसे पहले आपके पास जो 2 क्वांटिटी है ना वो देखिए आपके पास क्या है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 210 किलोमीटर, तो मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस है वो किस में मिलेगा आपको, किलोमीटर में या मीटर में मिलेगा। तो एक तो आपके पास में यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल है वो लीटर्स में है, ठीक है। तो सेकंड क्वांटिटी क्या है आपके पास में पेट्रोल, और फर्स्ट क्वांटिटी क्या है डिस्टेंस। तो दोनों क्वांटिटी आपको पता लग गई, तो दोनों क्वांटिटी आपको पता लग गई, तो इससे अब हम एक टेबल बना देंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, टेबल बनाएंगे इससे अब हम, तो एक क्वांटिटी तो क्या आपके पास में डिस्टेंस, एक क्वांटिटी क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसमें बोलिए किलोमीटर में। सेकंड क्वांटिटी आपके पास में क्या है पेट्रोल, और पेट्रोल बोलिए किसमें है लीटर्स में, पेट्रोल किसमें है लीटर्स में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 210 किलोमीटर को 30 लीटर्स में ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस वाले कॉलम में तो क्या लिख देंगे आप 210, ठीक है, और 30 लीटर्स इस कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है 7 लीटर्स में कितना ट्रेवल करेगा, तो पेट्रोल वाले का 7 लिख देंगे, और डिस्टेंस जो है ना आपको फाइंड आउट करना है, उसको कोई भी लिख देंगे आप x y z कोई भी, ठीक है ना। अब देखिए आपने टेबल भी बना दी, टेबल के अंदर फिल भी कर दिया डिस्टेंस है वो और पेट्रोल वो क्या क्या है। उसके बाद बेटा अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि दोनों क्वांटिटी है वो इंक्रीज है डिक्रीज है, तो वो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे। बेटा 30 लीटर में वो 210 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 7 लीटर में वो 210 से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या ज्यादा करेगा। देखिए 30 लीटर्स में तो 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो 7 लीटर में बेटा 210 से कम करेगा या ज्यादा करेगा, सीधी सी बात है ज्यादा लीटर में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और कम लीटर्स पेट्रोल में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ गए, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, ठीक है ना। तो देखिए अब आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और अगर मान लो आपके पास में सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज है तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी डिक्रीज है,
तो यहाँ पर आपके पास में 30 लीटर्स था, ठीक है। तो 30 लीटर्स में तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 210, और 7 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कम करेगा या ज्यादा करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये क्वांटिटी है, ये क्या हो गई, डिक्रीज, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज। दोनों क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दोनों क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो या दोनों क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे x एंड y वेरी डायरेक्टली, x एंड y वेरी डायरेक्टली, दोनों क्वांटिटी हो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। x एंड y वेरी डायरेक्टली है, बात में क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे x अपॉन y इक्वल टू k, वेयर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, x की वैल्यू क्या है 210 अपॉन में y की वैल्यू क्या है 30 इक्वल टू x अपॉन में 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और 30 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो 210 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 30 और इक्वल टू x, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट किया तो 7 7 7 49, तो x की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई 49, और x आपके पास में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने किस में ले रखा है, किलोमीटर में, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा वो 30 लीटर्स पे 210 है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 7 किलोमीटर में वो कम करेगा, तो 7 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 49 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ये समझ में, यहाँ पर दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 30 लीटर्स पेट्रोल में तो 210 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, तो 7 में क्या करेगा, 210 से कम करेगा, दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। और देखिए बेटा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 12 वुमेन कैन व्यू 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन ए डे, यदि 12 वुमेन है, ठीक है, वो 15 मीटर्स क्लॉथ है वो 1 डे में व्यू कर सकती है, ठीक है। व्यू होता है बेटा सीलना या बुनाई करना, तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वोवन बाय 20 वुमेन इन ए डे, तो 20 वुमेन है ना, 1 डे में कितना मीटर्स क्लॉथ है वो व्यू कर सकेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास में 2 क्वांटिटी क्या है, एक तो वुमेन है और सेकंड क्या है, क्लॉथ है, वो किस में है, मीटर्स में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 क्वांटिटी है वो देखनी है क्या क्या है, तो यहाँ पर एक तो आपके पास में नंबर ऑफ वुमेन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो पहले हम इसके टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने टेबल बेटा ठीक से बना लिया है तो सॉल्यूशन आगे का बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो टेबल बना लेते हैं हम इसकी सबसे पहले। टेबल में एक तो है नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, और सेकंड क्या आपके पास में क्लॉथ, और क्लॉथ जो है वो किसमें है, मीटर्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 12, तो 12 वुमेन है वो कितने डेज में व्यू कर रही है, 1 डे में 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ व्यू कर रही है, ठीक है। तो 20 वुमेन, तो 20 वुमेन है, ठीक है, वो कितने मीटर्स ऑफ क्लॉथ को व्यू करेगी। तो देखिए अब हमें यहाँ पर नहीं पता ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, कि दोनों क्वांटिटी डिक्रीज है या डिक्रीज है, समझ गए। तो हम देखिए कैसे पता लगाएंगे इसको, ये एक्स आपको यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 वुमेन है वो तो 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ है उसको व्यू कर रही है, ठीक है। तो बेटा 20 वुमेन है, वुमेन है उसके नंबर है वो इंक्रीज हो गए ना, 12 से 20 इंक्रीज हो गए, तो 20 वुमेन है वो 15 मीटर से कम है करेगी या ज्यादा करेगी। देखिए 12 वुमेन है वो तो 15 मीटर्स को कर रही है, और वुमेन है उसके नंबर है वो इंक्रीज कर रही है, 20 वुमेन कर रही है, तो 20 वुमेन है वो 15 से कम करेगी या ज्यादा करेगी,
बेटा सीधी सी बात है, कम वोमेन तो कम काम करेगी, ज़्यादा वोमेन है वो ज़्यादा काम करेगी। तो 20 वोमेन है वो इससे 15 से ज़्यादा करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, ये 12 से 20 इंक्रीज हो गया और ये 15 से ये एक्स वाली क्वांटिटी ये भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और मैंने आपको बताया था कि दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है ना, आप ऐसे पता लगाएंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स एंड वाई वैरी डायरेक्टली, एक्स एंड वाई वैरी डायरेक्टली में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं x अपन y इक्वल टू k। तो x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू 20 अपॉन में x। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और 15 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 12। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दें 3 और ये कितने जाएंगे 5, 3 से कैंसिल कर देते हैं 5, 5 5 से कितने हो गए 5 5 हो गया 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू 25 आ गई और x आपने क्या कर रखा है, क्लोज लेट कर रखा है। ठीक है, तो आपके पास जो x है वो क्या आ गया 25 मीटर्स, x क्या आ गया 25 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 12 वोमेन है ना, ठीक है, वो तो 25 मीटर्स 15 मीटर्स क्लॉथ है उसको वीव कर सकती है, और जो 20 वोमेन है ना वो 25 मीटर्स क्लॉथ को वीव कर सकती है। तो यहाँ पर बेटा बहुत क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बहुत क्वांटिटी है तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 रिफाइंड ऑयल कैन्स कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टून्स ऑफ सेम साइज। 48 रिफाइंड ऑयल कैन है ना वो 8 कार्टून्स में पैक किए जा सकता है। तो हाउ मैनी सच कार्टून्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैन्स। तो 216 कैन्स के लिए कितने कार्टून्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास जो टू क्वांटिटी है वो क्या है, एक तो रिफाइंड ऑयल कैन्स है, एक तो क्या है रिफाइंड ऑयल कैन्स। एक तो इसके अंदर रिफाइंड ऑयल कैन्स है, रिफाइंड ऑयल कैन्स है। ठीक है, सेकंड क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्टून्स है, नंबर ऑफ कार्टून्स। ठीक है ना, तो जैसे रिफाइंड ऑयल है वो तो कितने हैं 48, वो कितने कार्टून्स में पैक किए जा सकते हैं 8 में। ठीक है ना, तो कह रहा है 216 कार्टून्स, 216 कैन्स है वो कितने कार्टून्स में पैक किए जा सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टून्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, 48 रिफाइंड ऑयल कैन्स है वो तो 8 कार्टून्स में पैक किए जा सकते हैं। ठीक है, और 216 ऑयल कैन्स है वो 8 से कम में पैक किए जाएंगे, ज़्यादा में पैक किए जाएंगे। देखिए 216 यहाँ पर ये 48 से इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 कार्टून से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी है ये भी इंक्रीज हो गई और ये क्वांटिटी है ये भी इंक्रीज हो गई। बोथ क्वांटिटी आर इंक्रीजिंग सो देयर इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। तो x एंड y vary directly, x and y vary directly, therefore x upon y equal to 8। तो 48 अपॉन में 8 इक्वल टू 216 अपॉन में x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 216। तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 216 अपॉन में 48, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 36 और x आपके पास क्या है
नंबर ऑफ कार्टून्स, इसका मतलब क्या हुआ, 216 कैन्स है ना, वो 36 कार्टून्स के अंदर पैक किए जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 36 कार्टून्स। आ गया समझ में? तो बेटा फर्स्ट वर्कशीट है ये ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको ट्राई करना। ठीक है, अगर इसके कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट में है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, ये कंप्लीट वर्कशीट है बेटा।